Good morning, students. Today we are going to start the third lesson of your English book, that is A Gift of Chappals. चप्पलों का तोहफा. इस स्टोरी में जो मेन कैरेक्टर है वो है मृदु. उसके साथ उसकी ग्रैंड मदर हैं, उसके ग्रैंडफादर हैं, उनकी आंट हैं रुकुमनी और उसके 3 कज़न्स हैं लल्ली, रवि एंड मीना. मृदु इज़ अ यंग गर्ल ग्रोइंग अप इन मद्रास. मद्रास में मृदु रहती है और मद्रास को हम चेन्नई के नाम से जानते हैं. और वो किसके साथ रहती है? अपनी तापी यानी ग्रैंड मदर और थाता यानी अपने ग्रैंडफादर के साथ. एक शाम वन आफ्टरनून तापी टेक्स हर टू हर आंट रुकुमनीज हाउस. एक शाम उसको उसकी ग्रैंड मदर उसकी आंट के वहाँ ले जाती हैं और वहाँ वो अपने 3 कज़न्स से मिलती है. कज़न्स के नाम क्या हैं? लाली, रवि एंड मीना. सो लेट्स कंटिन्यू विद द स्टोरी. अ स्माइलिंग रुकुमनी थ्रू ओपन द डोर. रवि एंड मीना रश्ड आउट एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस. तो जब वो वहाँ पहुँची, एक हंसमुख रुकुमनी ने हंसते हुए उसकी आंट ने दरवाज़ा ओपन. देखो थ्रू ओपन, थ्रू ओपन भी यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब है. अब थ्रू का मतलब फेंकना होता है, ओपन का मतलब खोलना होता है. तो उसका मतलब फेंक के खोलना नहीं है, यानी दरवाजे को खोलना. थ्रू ओपन द डोर. रवि एंड मीना रश्ड आउट. रवि एंड मीना अंदर से बाहर आए और रवि ने मृदु को घर के अंदर खींचा या खींच के अंदर ले गया. वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, प्रोटेस्टेड मृदु. मृदु ने प्रोटेस्ट करते हुए, प्रोटेस्टेड मतलब प्रोटेस्ट करना मतलब टू स्पीक अगेंस्ट, किसी चीज़ के विरोध में बोलना, किसी बात का विरोध करना. ठीक है, तो प्रोटेस्टेड का जब आप मीनिंग लिखेंगे तो आप लिखेंगे टू स्पीक अगेंस्ट और हिंदी में विरोध. ठीक है, तो मृदु ने विरोध किया. रुको, मुझे अपनी स्लीपर्स तो उतारने दो. सी सेट देम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस. उसने बहुत ही तरीके से सलीके से अपनी चप्पलों को एक बगल में ही खुली हुई काली लंबी चप्पलों के बगल में खोला. दोज वर ग्रे एक्चुअली विथ डस्ट. उन दूसरी चप्पल्स का रंग ग्रे था, लेकिन वो धूल से ग्रे थी. यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर. The marks for the 2 big toes were long and scrawny. तो चप्पलें कैसी थी, उनका डिस्क्रिप्शन कैसा है? जो दूसरी चप्पल खुली हुई थी कि उस पे धूल थी और किसी ने उसमें पैर डाले होंगे तो उंगलियों के निशान उस पर साफ देखे जा सकते थे और दो बड़े बड़े अंगूठों के निशान उसमें दिखाई दे रहे थे. स्क्रॉनी मीन्स होता है लंबा, दुबला, पतला, लेकिन जो गंदा दिखे. एक होता है अच्छा दिखना, एक होता है गंदा दिखना. तो स्क्रॉनी मीन्स इंग्लिश में आप लिखेंगे स्क्रॉनी का मतलब अनअट्रैक्टिवली, UNATTRACTIVELY, अनअट्रैक्टिवली, थिन एंड बोनी, BONY, बोनी. और उसका हिंदी मीनिंग होगा दुबला, पतला. दुबले में अब 2 पे छोटी की मात्रा लगाएंगे. ठीक है. मृदु didn't have much time to wonder about whose slippers they were because Ravi dragged her to the backyard behind a thick bitterberry bush. और मृदु ने के पास ज़्यादा समय नहीं था ये सोचने का कि वो चप्पलें किसकी थी, क्योंकि रवि ने उसे खींचकर घर के पीछे वाले हिस्से में ले गया. There, inside a torn football lined with sacking and filled with sand, lay a very small kitten lapping up the milk from a coconut half shell. वहाँ पर एक पुराने फटे हुए फुटबॉल के ऊपर कुछ सैकिंग यानी बोरे बिछाकर उसके ऊपर रेत भर के वहाँ पर एक किटन को रखा गया था, एक बिल्ली को रखा गया था और वो एक टूटे हुए नारियल के जो खोखले होते हैं ना, आधे आधे गोल गोल, उसमें दूध पी रही थी. अब थर्ड वर्ड मीनिंग जो आपकी है लैपिंग. तो लैपिंग के लिए इंग्लिश में आप लिखेंगे
टेक अप विद द टंग, और हिंदी में चाटना। ठीक है, एक मीनिंग आपको ड्रैग्ड भी लिखनी है, तो ड्रैग्ड का आप लिखेंगे टू, TO2, पुल, फोर्सफुली, FORCEFULLY, फोर्सफुली, टू पुल फोर्सफुली, और हिंदी मीनिंग होगा इसका घसीटना, 100 पे बड़ी की मात्रा। We found him outside the gate this morning. He was mewing and mewing. Poor thing, said मीना। तो मीना ने क्या बताया कि हमें ये आज गेट के बाहर मिला, म्याऊं म्याऊं कर रहा था बहुत ज़्यादा, बेचारा। यहाँ पे poor thing का मतलब है बेचारा। It's a secret. Amma says Patti will leave for our Paddu Mama's house if she knows we have a cat. तो मीना ने क्या कहा कि ये एक राज है बिल्ली को अंदर लाना, क्योंकि अम्मा यानी मदर, मम्मी ने ये कहा है कि पार्टी यानी ग्रैंड मदर की पार्टी हमारा घर छोड़ के पद्दू मामा के वहाँ चली जाएंगी अगर उन्हें पता चला कि हमने एक बिल्ली पाली है। People are always telling us to be kind to animals, but when we are, they scream, "Oh, don't bring that dirty creature here," said Ravi. तो रवि ने शिकायत करते हुए क्या कहा कि लोग हमेशा हमसे कहते रहते हैं कि जानवरों के साथ नरमी से पेश आएं, प्यार से पेश आएं, पर जब हम करते हैं ऐसा तो वो चिल्लाते हैं, अरे अरे अरे, इस गंदे क्रिएचर को अंदर मत लाओ, इस गंदे जानवर को अंदर लेके मत आओ। आपके साथ भी ऐसा होता है ना? डू यू नो हाउ हार्ड इट इज टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन? पार्टी सॉ मी विद अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ। तो रवि ने आगे बोलते हुए कहा, पता है तुम्हें कितनी मुश्किल होती है एक ग्लास दूध लाने के लिए किचन से? पार्टी ने अभी बस मुझे देख ही लिया था दूध के ग्लास के साथ। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री, पर मैंने तो कह दिया कि मैं बहुत भूखा हूँ। आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, मैं दूध पीना चाहता हूँ। बट द वे शी लुक्ड एट मी, लेकिन जैसे पार्टी ने मुझे घूर के देखा, आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द सेंट। मुझे वो दूध आधे से ज़्यादा पीना पड़ा ताकि उनके शक के दायरे से मैं बाहर आ जाऊँ। थ्रो हर ऑफ द सेंट मतलब कि उनका शक दूर करना किसी का। देन शी वॉन्टेड द टम्बलर बैक। फिर पार्टी ने कहा, जल्दी जल्दी दूध पियो और मुझे ग्लास वापस दो। पार्टी, आई विल वॉश इट माई सेल्फ, वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, आई टोल्ड हर। लेकिन मैंने भी कह दिया कि पार्टी, मैं ग्लास खुद धो लूँगा, कोई बात नहीं, मैं आपको क्यों परेशान करूँ। आई हैड टू रन। अच्छा, टम्बलर मीन्स आप एक मीनिंग और लिखेंगे, तो टम्बलर मतलब होता है इन अ ड्रिंकिंग ग्लास। टम्बलर क्या मीनिंग लिखेंगे? अ ड्रिंकिंग ग्लास, और हिंदी में ग्लास। ठीक है। I had to run and pour the milk into this coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious. तो रवि ने बताया कि मैंने जल्दी से दौड़ के आया, मैंने उस दूध को इस कोकोनट शेल में डाला और फिर वापस गया दौड़ के, जल्दी से ग्लास को धोया और वापस रख दिया ताकि उनके शक से बच सकूं। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन। अब हमें महेंद्रन को दूध पिलाने के लिए कोई नया तरीका ढूंढना पड़ेगा। महेंद्रन? दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड। इट वॉज अ रियल नेम, नॉट अ क्यूट किटी कैट नेम। तो मृदु ने क्या कहा? महेंद्रन? ये इतनी छोटी सी किटी का नाम महेंद्रन? मृदु बहुत इम्प्रेस हुई, बहुत खुश हुई या उसे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये एक रियल नेम था। जैसे बिल्लियों के नाम रख दिया करते हैं छोटे मोटे नाम, ऐसा नहीं था, कुछ अलग था उस नाम में। Actually, his full name is Mahendra Verma Pallav Punnai, MP Punnai for short, if you like. रवि ने क्या कहा? अरे नहीं, उसका एक्चुअल नेम तो कुछ और ही है, महेंद्र वर्मा पल्लव पुन्नई, MP पुन्नई। अगर आप
शॉर्ट में कहना चाहते हो तो। ही इज़ अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट, ये बहुत अच्छी नस्ल की बिल्ली है। जस्ट लुक एट हिज फर, उसके फर को तो देखो। लाइक अ लायंस मेन, ऐसे जैसे किसी शेर के बाल हों। एंड यू नो व्हाट द एम्बलम ऑफ द एंशिएंट पल्लव किंग वाज, डोंट यू? ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु। उसने कहा, तुम्हें पता है जो प्राचीन पल्लव राजा थे उनका एम्बलम क्या था? उसने मृदु की तरफ देखा, ये सोचते हुए कि वो कुछ रिप्लाई करेगी। मृदु गिगल्ड, मृदु हंसने लगी। गिगल्ड मीन्स, आपको इसकी भी मीनिंग लिखनी है, तो गिगल्ड मीन्स होता है टू लाफ, और इसकी हिंदी मीनिंग लिखेंगे आप हंसना, ठीक है। मृदु गिगल्ड, मृदु हंसी। थिंक आई एम जोकिंग? वेल जस्ट वेट, आई विल शो यू सम टाइम। तो रवि ने कहा, क्या लगता है तुम्हें मैं मजाक कर रहा हूँ? अच्छा रुको, कभी बताऊँगा तुम्हें। इट्स क्लियर यू डोंट नो थिंग अबाउट हिस्ट्री, ये तो साफ है कि तुम्हें इतिहास के बारे में कुछ नहीं पता। हैवंट बीन टू महाबलीपुरम हैव यू? कभी महाबलीपुरम गई हो? ही सेड मिस्टीरियसली, उसने बहुत ही मिस्टीरियसली कहा। तो आज के लिए इतना ही, दैट्स इट फॉर टुडे। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, आई हैव एक्सप्लेन्ड सम वर्ड्स इन दिस वीडियो। कुछ वर्ड्स को मैंने एक्सप्लेन किया है हिंदी मीनिंग के साथ। मैं उन वर्ड्स की फ़ोटो आपको इस वीडियो के साथ दे रही हूँ। आपको उन वर्ड्स की मीनिंग सुनकर, जैसा आप फेयर नोटबुक में लिखते हैं हर बार, वैसे ही नोट डाउन करना है। मैंने जो स्पेलिंग्स हार्ड हैं वो स्पेलिंग्स भी प्रोनाउंस किए हैं, तो आप उन स्पेलिंग्स को भी सुनकर लिखेंगे, गलतियाँ ना करें, ठीक है। और जहाँ पे आपको डाउट हो वहाँ पे आप पेंसिल से लिख लें, ताकि चेक होने के बाद गलती को आप सुधार सकें, ठीक है। थैंक यू।